अपना रोरा करुणा चरणों का दास बना लो चरणों का दास बना लो जय सिया राम जय सिया राम कृपा सकसंधि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणामते सदा किमौषधै चिन्तसि। वेद शास्त्र पुराण उपनिषदादि ग्रंथों का सार श्री रामचरितमानस, जिसमें 16 संवाद, 84 प्रसंग, 14 प्रश्न, 4 घाट, 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री राम, एहिमः आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। 4 वक्ताओं के 4 सिद्धांत हैं, निष्ठा की चर्चा करते हैं। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर, श्रोता माता पार्वती। भगवान के विग्रह चतुष्टयों में नाम विग्रह की चर्चा, ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानकर शिव कभी अवसर मिलेगा 7 दिन 9 दिन सुनाया जाएगा। समय अवधि में आज तीसरे दिन सुन करके विश्राम लेंगे श्रोता वक्ता, और अपने तीसरे दिन के वाक्य पुष्पांजलि, कथन श्रवण की वाक्य पुष्पांजलि श्री पुरंदरनाथ ब्रह्म बाबा जी महाराज को अर्पित करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के तरह में चलता हूं। सिंहासन पर बैठे बैठे रावण ने विचार किया कि मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। भूमंडल में वर्तमान का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ वैभव संपन्न मैं रावण। देखने के लिए 20 आंख, सुनने के लिए 20 कान, बोलने के लिए 10 मुख, सोचने के लिए 10 खोपड़ी, करने के लिए 20 भुजाएं। चलता हूं तो पृथ्वी वैसे डोलती है जैसे छोटी नौका पे मतवाला हाथी चढ़ जाए। भ्रमण करने के लिए 1200 किलोमीटर का समुद्र, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। रावण विचार किया, लेकिन मैं लंका का सम्राट उतना सुखी नहीं हूं जितना भारत के फुटपाथ पे सोने वाला भिखारी का बच्चा सुखी है। कारण क्या है? एक कारण है, मेरे पास समृद्धि तो है, शांति नहीं है। विदेशी चुराकर अपने देश में ले जाकर अपने देश को शांत करना चाहेगा तो भारत की शांति दूसरे देश में जाकर शांति नहीं, क्रांति फैला देगी। और सीता जी ने ऐसी क्रांति फैलाई, पूरे निशाचरों का संहार हो। हमारे विष्णुदेव हनुमान जी हैं, और हमारे लिए तो 7 दिन हनुमान जी का दिन है। आज यहाँ सीता जी का पता लगाए, लौटेगा तो मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, जान से मार दूंगा। सभी बंदरों का ध्यान प्राणाश्रित हुआ, सभी बंदर दूर से प्रणाम करके चले। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। बड़े बड़े कार्य को सुनकर जो उद्विग्न हो जाए, व्यग्र हो जाए, चंचल हो जाए, वो बड़ा कार्य क्या छोटा भी नहीं कर सकता। कितना क्लिष्ट कार्य हो, बड़ा कार्य हो। हमारे अरुण शास्त्री भैया तनय सिरो नावा जानी काज प्रभु निकट बोला। ये के विरह में कितना विरही हूं, मेरी विरह व्यथा भी सुना देना। और चौथा था बेगी तुम आय, बेग यानी जल्दी आ जाना। यही 4 काम करना है। मुझाए सीता जी को बहुत प्रकार से समझा देना, तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि लोग मुझे बुद्धिमताम वरिष्ठम
और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं। मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूँ और बुद्धिमानों में वरिष्ठ हूँ। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, बुद्धिमानों में वरिष्ठ किसी को भी किसी विषय से बहुत प्रकार से समझा सकता है, तो मैं समझा दूंगा। आपने दूसरी आज्ञा दिया, कहीं बल, सीता जी के सामने बल का वर्णन भी कर देना, बल का प्रदर्शन। क्योंकि लोग मुझे मारुत तुल्य वेगम कहते हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपने जो तीसरी आज्ञा दिया है ना, विरह वर्णन की बात, कि सीता जी जब से मुझसे अलग हुई तब से मैं सीता जी के विरह में कितना विरही हूँ, मेरी विरह व्यथा सुना देना। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको तो मालूम, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, आज तक भूल करके मैंने विवाह किया नहीं और मेरे जीवन में मेरी पत्नी का कभी वियोग हुआ नहीं, मेरी पत्नी कभी छोड़कर मैके गई नहीं, तो मुझे क्या पता विरह विरह माने क्या होता है, इसलिए विरह वर्णन हमसे नहीं होगा। राम जी ने कहा हनुमान जी विरह वर्णन आवश्यक है। हनुमान जी ने कहा तो एक उपाय है, आप भी मेरे साथ लंका चल चलते, मैं सीता मैया को समझा देता, बल बता देता, दिखा देता, जब विरह वर्णन की बात आती तो आप खुद सलट लेते। हनुमान जी ने कहा मैं कैसे लंका चलूंगा। हनुमान जी ने कहा केवल स्वीकृति दीजिए, हाँ कहिए, ले चलना तो मेरा काम है। राम जी ने हनुमान जी से कहा स्वीकृति की बात है तो मैं स्वीकृति दिया, चलूंगा। हनुमान जी ने कहा आपने स्वीकृति दिया तो मैं आपको लेके चल दिया। हनुमत जन्म सुफल करी माना, हनुमत जन्म हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधान, चले हृदय धरि कृपा निधान, हनुमत जन्म सुफल करी माना, हनुमत जन्म चले हृदय निधान, चले सभी श्रोता नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। घर में होने के बाद भी जिस तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ बैठ के आप लोग सुनते हैं, आपके निष्ठा के लिए मैं वंदन करता हूँ। मुझे बात याद कब आई, माता जी जब वो कागज का कोट का लेके आई ऐसे झलने के लिए, तब समझ में आया कितनी गर्मी में आप लोग बैठे। आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। हनुमान जी महाराज को जाते जब देवताओं ने देखा तो देवताओं ने विचार किया कि सीता जी का पता लगाना तो माध्यम है, सीता जी का पता लगाना तो केवल बहाना है। हम देवताओं का ही कार्य करने के लिए तो जा रहे हैं। हनुमान जी जरा परीक्षण करके देख लें, सीता जी का पता लगाकर सकुशल वापस लौट आएंगे या वहीं रह जाएंगे। तो देवताओं ने सर्पों की मां सर्पिणी सुरसा को भेजा। सुरसा ने जब हनुमान जी महाराज को देखा तो बड़े प्रसन्न होती हुई देवताओं को धन्यवाद दिया। आज सूरन है मोहि तीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। सुरसा की बात हनुमान जी ने सुना तो हंसने लगे। सुरसा को लगा ये बंदर बड़ा निडर मालूम पड़ता है, मैं इसको खाने के लिए तैयार हूं और ये अपने खाने का नाम सुन के हंस रही है। हनुमान जी ने सुरसा से कहा, हनुमान जी महाराज को हंसता देख करके सुरसा जब हंसी, हनुमान जी महाराज जब हंसे तो सुरसा ने पूछा हंस क्यों रहे हो? हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। सुरसा ने कहा हमारी मूर्खता क्या है? हनुमान जी ने कहा तुमने मुझे अभी देख करके क्या कहा, फिर से एक बार कहो। तो सुरसा ने कहा जब मैंने तुम्हें देखा तो देवताओं को धन्यवाद दिया।
आज सूरन मोहि तीन आहारा। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारी इसी मूर्खता पर हंस रहा। शायद तुम मेरा परिचय नहीं जानते, तुमने मेरा एडवर्टाइज नहीं देखा है, मैं कौन हूं। सुरसा ने कहा कौन हो? हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमार, तेहि दिन ताहि न मिलई आहार। सुबह जो हमारा नाम ले लेता है उसको तो भोजन ही नहीं मिलता। तुमने डायरेक्ट दर्शन कर लिया, फिर भी पेट भरने की इच्छा बनाई हो। तुम्हारी इसी मूर्खता पर हंस रहा। किसी ने कहा प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से क्या सचमुच भोजन नहीं मिलता? सोचिए जरा। फिर हनुमान जी ने क्यों कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तो दिन ताहि न मिले आहारा। क्या प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से सचमुच भोजन नहीं मिलता? प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से भोजन मिल जाए, हनुमान जी के नाम की यही महिमा है। अरे भोजन तो सामान्य लोगों का नाम लेने से भी मिल जाता है। किसी अपरिचित जगह में जाएं और वहां जाकर उसके परिचित का नाम लें, वो मेरा अभिन्न है, तो उसका नाम लेने से भोजन मिल जाता है। भोजन तो सामान्य लोगों का नाम लेने से मिल जाता है। प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से भोजन मिल जाए, हनुमान जी के नाम की यही महिमा है। प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, इसको तो मैं नहीं जानता, किंतु प्रातः काल जो हनुमान जी का नाम लेता है उसको भगवान जरूर मिल जाते हैं, इस बात की गारंटी ली जा सकती है। हनुमान जी ने कहा सुरसा तुम खाओगे तो मात्र तेरा पेट भरेगा, किंतु आज भारत का बच्चा बच्चा भूखा है। भारत के लोगों का पेट भोजन से नहीं, चावल दाल रोटी सब्जी से नहीं भरता। भारत के लोग तो आधा पेट भी खा के खर्राटे भर के सो जाते हैं जब उनके हृदय में शांति रहते। भारत की शांति का किसी आतताई ने हरण किया, उन्हीं का अन्वेषण करने में जा रहा। हनुमान जी ने देखा कि सुरसा जब मुझे देखी तो देवताओं की कृपा का आश्रय लिया। आज सुरन मोहि दीन आहारा, तो शायद राम जी का नाम लो मुझे जाने दे। तब हनुमान जी कहते राम काज करी फिर मैं आऊं, राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं। सुरसा ने कहा नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा राम जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई तो स्त्रियों को प्रभावित करने का दूसरा फार्मूला, एक स्त्री को दूसरे स्त्री की बात सुनाते हैं। और स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है, पुरुष का संगठन जल्दी नहीं बनता, स्त्रियों का संगठन कितना अपरिचित हो जल्दी बन जाता है। भैया दूर से ही प्रणाम, बाद में कर लीजिएगा, अभी बैठिए, अभी कथा में व्यवधान मटा, बाद में कर लीजिएगा। चलिए प्रेम से बोलिए पुरंदरनाथ ब्रह्म बाबा जी महाराज। हनुमान जी ने देखा राम जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई, स्त्रियों को प्रभावित करने का दूसरा फार्मूला। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं पुरुष, सामने वाली बर्थ पर कोई अपरिचित पुरुष बैठा है, 2-4 स्टेशन बीत जाएगा, वार्ता नहीं करेंगे। इन माताओं का स्वभाव है। पैसेंजर ट्रेन में बैठी हैं, एक ही स्टेशन के बाद उतरना है, जहां बैठे हैं पूरी सीट खाली, कोई महिला नहीं है तो उनका मन नहीं लगेगा। बगल वाली सीट पर 5 के जगह 7 बैठी हैं, वहीं जाएंगी, बहन जी थोड़ा जगह देना, धन्यवाद देती बैठेंगी, परिचय करेंगी। कहाँ तुम्हारा घर है? पिता का घर। कितने बच्चे हैं? घर वाले क्या करते हैं? पूरा परिचय कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा सीता जी का नाम लो तो शायद मुझे जाने दें। तब कहते हैं सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, सीता जी की सूचना राम जी तक पहुंचा दूं। सुरसा ने कहा नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा राम जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई, सीता जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई, स्त्रियों को प्रभावित करने का अंतिम फार्मूला, पराई स्त्री को माई बना दिया जाए तो उसके हृदय से वात्सल्य की उर्मियां हिलोरे लेने लगती हैं। माई इतना पवित्र संबोधन है।
80 साल का भिखारी हो, 80 साल का भिक्षुक द्वार पे कटोरा मांग करके जीवन जीता हो। 80 साल का भिक्षुक किसी गृहस्थ के द्वार पे जाए और उस गृह के गृहिणी 20 वर्ष की विवाहिता, 80 साल का भिखारी 20 वर्ष की विवाहिता गृहिणी को जब माई कहता है, माई मुझे भूख लगी है, 80 वर्ष के भिक्षुक के मुख से 20 वर्ष की गृहिणी अपने लिए माई शब्द सुन के नाराज नहीं होती, घर से कुछ न कुछ ला के देती है। माई इतना पवित्र शब्द है, शब्द पवित्र ही नहीं है, ऊर्जा से पूरित है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। जब तक अपनी जननी को माई कहते थे, जब तक अपने जनेता को माई कहते थे, बेटा 27 साल का हो जाता था फिर भी माई के आंचल में दूध भरा रहता था। श्री राम जी 27 वर्ष की अवस्था में बन गए। 15 वर्ष में प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। विवाह के बाद आकर 12 वर्ष अयोध्या रहे। 12 वर्ष के बाद 14 वर्ष का वनवास हुआ। अपने जीवन के 27वें वर्ष में राम जी वनगमन किए और राम जी 27वें वर्ष में वन जाने लगे। मां कौशल्या को पता चला, उनके हृदय से वात्सल्य छलका तो आंचल से दूध बन के बहने लगा। धन पज स्रवहि नयन जल छाए। माई शब्द में इतनी ऊर्जा, बेटा 27 साल का हो जाता था फिर भी मां की आंचल में दूध भरा रहता था। आज भारत का बचपन इतना कंगाल है, जब से माई को मम्मी कहना शुरू किया, मम्मी MUMMY, मम्मी माने मुर्दा, तो मुर्दा में कभी दूध होगा क्या? जब से हमने माई को मम्मी बनाया तब से मम्मी का दूध छठी में सूख गया। मम्मी का दूध छठी में सूख गया तो बेबी यानी बच्चे को जिंदा रखने के लिए बोतल का दूध पकड़ाया गया। बोतल का दूध बच्चे के मुख में गया तो बोतल ने अपना परिचय दिया बच्चे को, माय डियर चाइल्ड फ्रेंड, इस दुख की घड़ी में तेरी मम्मी ने भी तेरा साथ छोड़ दिया तो तुम्हारा साथ देने के लिए मैं आया। मेरा नाम बोतल है, मैं बोतल तेरे बचपन का मित्र, तुमसे वादा करता हूं मरते दम तक मैं बोतल तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और बोतलों पे पला बच्चा, थोड़ा बड़ा हुआ तो दूसरी बोतल पकड़ लिया और दूसरी बोतल तो ऐसी बोतल है, दूसरी बोतल की तल में जो चला जाए उसे रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। माई शब्द में इतनी ऊर्जा है। हनुमान जी ने कहा, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हे माई, सत्य कहता हूं मुझे जाने दे। सुरसा ने कहा, लाख उपाय करो, कब हूं जतन दे नहीं जान। लाख उपाय कर लो, मैं जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा, मैंने तुम्हें माई बना लिया फिर भी मुझे नहीं जाने दे रहे, तुम माई नहीं हो क्या? सर्पों की माई सर्पणी को जो भूख लगती है तो सबसे पहले वह अपने ही अंडे खाना शुरू करती है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं जाने दोगे तो खाओ। तो हनुमान जी को खाने के लिए, खाने के बहाने परीक्षा लेने के लिए, जो जन भर जो जन भरते बदन पसार, तोरत पवन सुत अतिस भयमो। तोरत पवन जस जस सुरसा बदन बढ़ा, जो जन भरते बदन पसारा, जो जन एक योजन का मुंह फैलाया सुरसा ने, झपट्टा नहीं मारती, एक योजन का मुंह फैला के सुरसा ने हनुमान जी से प्रश्न किया, क्योंकि अंत में कह के बुद्धि बल मरम तोड़ में पावा। हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षण कर रही है। एक योजन का मुंह फैलाया सुरसा ने,
जो जल भरते ही वदन पसारा, एक जोजन का मुंह फैला के सुरसा प्रश्न सिंहिया है। अड़िमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसे वसत्व एते चाष्ट सत्साय। हमारे पास 8 सिद्धियां हैं और जिसके पास 8 सिद्धियां हो, दारुण भट्ट क्या पूरे जगत को जीत लेता है। सुरसा ने दूसरी बार मुंह फैलाया। मुंह फैला के सुरसा ने प्रश्न किया, अब जिस लंका में जा रहे हैं, सुर नर यक्ष किन्नर गंधर्व की 16 बालाएं अपने रूप के द्वारा बड़े बड़े मुनियों के मन को आकृष्ट कर लेती हैं। वो तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या करोगे? उनके रूप में फंस के रह जाओगे तो राम जी के कार्य का क्या होगा? हनुमान जी दोगुना बन के उत्तर दिए, तुरंत पवन सुत 32 भय, लंका के सुंदरियों के सामने मैं 32 बन जाऊंगा। सुरसा ने कहा, तीसरा प्रश्न है, 100 योजन का सागर समुद्र पार कर पाओगे? 100 योजन। तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल करके दिखा रहा, तुम्हारा मुंह 100 योजन का आर पार कर जाऊं तो सागर पार कर सकता हूं? हाँ, हनुमान जी ने कहा तो पार करता हूं। बदन पैठी पुनि बाहिर बल बुद्धि से बैठा जाता है। बहुत सुंदर ना जानता है और लोभ को संतुष्ट करने के लिए, लोभ पर अधिकार पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए लोभ की पूर्ति करते रहेंगे, तब तक लोभ परास्त नहीं होगा। सुरसा मुखाकृति का विस्तार करती रही, हनुमान जी शरीर को दुगना बनाते रहे, तब तक सुरसा परास्त नहीं हुई। परास्त कब हुई? सत जो जनते ही आनन की नहा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब छोटा रूप बनाए तभी सुरसा पर विजय प्राप्त किए। सुरसा लोभ है, लोभ की पूर्ति करके लोभ पर